नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस समय आपका अपना लोकप्रिय चैनल एसएनसी चारिया। आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त सीकर जिले के मीरण गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर 4 दिवसीय एकल कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का फाइनल मुकाबला यहां पर शुरू होने जा रहा है। और फाइनल मुकाबले में आपकी अपनी जानी पहचानी टीम है जो कि सुतोद, वो फाइनल में अपनी जगह पक्की बनाई है, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने सीकर जिले की टीम है सिंगोदरा, उन्होंने अपनी जगह पक्की की है। और यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 11,000 रुपए की नगद पुरस्कार है और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस प्रतियोगिता की भी एक अलग हटकर इन लोगों ने पहचान बनाई है और वो है एकल ग्रामीण प्रतियोगिता। आइए यहाँ पर फाइनल जो मुकाबला है उसका अवलोकन करते हैं। इस समय जो दोनों मोमेंटोज हैं, विजेता और रनर अप टीम, उन ट्रॉफीज का अनावरण किया जा रहा है। 1 नंबर जो सिंगोदरा टीम के कैप्टन है सत्या, वो इस समय ट्रॉफी का अनावरण कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कदकाठी के छोटे लगते हैं सुरेंद्र, लेकिन सुतोद का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत धांसू उन्होंने प्रदर्शन किया तब जाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। कहते हैं आदमी जितना छोटा होता है उतना ही छोटा होता है। और देख रहे हैं दोनों में से कौन सी ट्रॉफी फाइनल में उठाता है। साथ में 11,000 रुपए की नगद राशि भी है। इस मोमेंटोज का अनावरण किया गया इस समय मीरण गाँव की धन्य तरह से संतों की ये तपोस्थली है जहाँ पर जो ट्रॉफीज है उनका अनावरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इसी मुद्रा में बनी रही थोड़ी सी। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार सुतोद की जो टीम है वो यहाँ पर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम है सिंगोदरा के सामने उनका मैच होना है। ये जितने भी लोग हैं उनसे परिचय प्राप्त किया जा रहा है सुतोद की टीम का सभी नागरिकों के द्वारा और इंट्रोडक्शन करने के बाद दूसरी तरफ बहुत अच्छा खेला है निश्चित रूप से सत्य है। उनकी पूरी टीम ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है तब वो फाइनल में तक अपनी जगह पक्की कर पाए हैं। मीरण की पावन धरा पर, मीरण की धन्य धरा पर जो फाइनल मुकाबला है वो होना है सिंगोदरा और उनके सामने सुतोद। एक सत्या टीम कैप्टन है और सुरेंद्र है। फाइनल मुकाबले का सिक्का उछाला जा रहा है। एक तरफ सुतोद टीम के कैप्टन है सुरेंद्र जो कदकाठी में बहुत छोटे हैं, दूसरी तरफ में एक फिटेस्ट शरीर के बहुत बड़े ह्यूमन राइट के सत्य है। बहुत अच्छा उन्होंने मुकाबला खेला है तब जाकर फाइनल में पहुंचे। सिंगोदरा टीम कैप्टन है और मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पे फाइनल मुकाबले का सिक्का उछाले। सिक्का उछाला जा रहा है इस समय फाइनल मुकाबले का। आप डिमांड है वो सत्य आपकी होगी। 1 रुपए का सिक्का है, हेड और टेल, आप उछाले इस सिक्के को। हेड की मांग की गई, विकास डिसाइड करके बताएं तुरंत। टॉस विजेता सुतोद है। सुरेंद्र आप बताएं टॉस जीतने के बाद रणनीति क्या रहेगी। तो सुरेंद्र क्या लगता है आपने कोई फाइनल में क्या करते रहते हो यार, यहाँ फाइनल में हर जगह दावा ठोक देते हो। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं इसलिए फाइनल में आ जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो लगता नहीं कि बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस तो करते हैं, घर पे करते हैं प्रैक्टिस गाँव में। बिल्कुल गेम से लगता है विकास, मेरी बात बिल्कुल सही है। क्या लगता है फाइनल उठाओगे यहाँ पर? कोशिश तो पूरी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लगा। हमारे साथ सुरेंद्र ये थे टीम कैप्टन। सत्या आए सत्या, निश्चित रूप से आपसे और हमारे मिलने का पहली बार मौका हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? फाइनल मुकाबला किस तरह की टीम आपके पास? टीम सामने थोड़ी टीम है। बिल्कुल आपकी रणनीति है कि पूर्ण भरोसे सबसे धुरंधर है और टीम का पन्ने खाया वो पूरी तरह से। बिल्कुल आपके पास टीम है उसमें डिफेंडर ज्यादा है, ऑलराउंडर ज्यादा है। टीम में डिफेंडर थोड़ा ठीक है, बैटिंग में थोड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है टीम छोड़ने वाली है। बेस्ट ऑफ लक सत्या हमारी तरफ से। ये थे हमारे साथ सत्या। मुकरम जी, मैच शुरू होने जा रहा है, उनसे पहले छोटा सा स्टेटमेंट आपसे। क्या लगता है, मैच को लेकर ही पूछेंगे, बाकी बातें बहुत हो गई है, क्या लगता है कौन सी टीम भारी लग रही है? सर मैं सुतोद टीम से देख सकते वाकिफ हूँ, इसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में जानता हूँ।
सिंगोदरा टीम से पहली बार मैंने एक सेमीफाइनल मैच देखा है। बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी, कन्फर्म है। दर्शकों के पैसे वसूल होंगे, जो अपना अच्छा हुनर दिखाएगी, अच्छा खेलेगी, वो फतह हासिल करेगी और यहाँ से सरताज बन के जाएगी। बिल्कुल इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कह दिया है कि जो अच्छा खेलेगा वो कबड्डी का यहाँ पर विजेता होगा। फाइनल मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इस फाइनल मुकाबले को कौन उठाता है। खेल कबड्डी 2020 मेरठ की धन्य तरह से, खेल कबड्डी 2020 मेरठ की धन्य तरह से फाइनल मुकाबला इस समय शुरू हो चुका है और वो रेड है वो सिद्धोत्रा की तरफ से डाली जा रही है। सोनोत के पाले में मेगा फाइनल चल रहा है। 11,000 रुपए की राशि और चमचमाती ट्रॉफी। रनर अप टीम जो भी रहेगी 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार है। मेरे साथ ही मेरे कमेंटेटर हैं गुरुग्राम जी भैया चरणवासी से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा मेरे साथ दिनेश जी फारिक साहब जुड़े हुए हैं। ऑफिशियल रेफरी रोकने का प्रयास, बहुत बेहतरीन डिफेंस हुआ है। खाता खुला इस समय सुतोद का, ये सुतोद ने डाउन ठोक दिया। क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ से बिगुल बजा दिए सुतोद ने। बजा दे एक बार जोरदार तालियां। फाइनल शुरू हो चुका है, अच्छा आगाज भी हो चुका है। जी राजकुमार जी हमारे साथ ऑफिशियल रेफरी के रूप में विकास काछवा के नाम से फेमस सितारा, उनका साथ दे रहे हैं खिचड़ भाई साहब और सत्यजीत खिचड़। स्कोरबोर्ड पे मुस्तैद बंदे जो गांव के मेजबान हैं, ऑफलाइन स्कोरिंग और हमारे आदरणीय गुरुजी फारिक साहब। बिल्कुल 1 टच पॉइंट और मिला है आगे कमेंट्री के लिए राजकुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रयास चलता हुआ, हालांकि बहुत अच्छा खेला था इससे पहले, लेकिन सुतोद की टीम ने भी बहुत बेहतरीन दाव ठोका है। मेरठ की धन्य धरा पर यह फाइनल मुकाबला दुर्घटना घटी। फेक आप किसी को दिखाओगे, पीठ आप दिखाओगे तो लोग मौका नहीं देते हैं, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो या जिंदगी का मैदान या खेल का मैदान। बिल्कुल सर, आप बार बार ये अवगत करवाते हैं, आप सीमा पे और खेल में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। लगातार देख लो, दर्शकों के लिए आधे घंटे की बात है, आपके मनोरंजन के लिए टाइम बढ़ाया गया है, तो लगातार दोनों मेहमान टीमों के लिए तालियां बजाते रहे। विनती है फुल मजे ले, अच्छा धुपते हुए फाइनल को फाइनल की तरह से वोटिंग होनी चाहिए। जी राजकुमार जी। बिल्कुल, कोई जीते या कोई हारे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छे दर्शकों की आपने जो परिचय दिया है वो बहुत बेहतरीन है। जबरदस्त आयोजन यहाँ की मेरठ की धन्य धरा पर लोगों ने करवाया है। अच्छी कोशिश इस समय की जा रही है, सिंगोदरा की तरफ से रेड डाली जा रही है जबरदस्त तरीके से। सुतोद और सिंगोदरा के बंदे, और मुकरम जी देखिए ऐश नाम का, देखिए मैं तालमेल बताता हूँ। सुतोद और सिंगोदरा दोनों ऐसे शुरू होता है, सत्य और सुरेंद्र दोनों ऐसे शुरू होता है। अब कौन सा एस किस पर कितना भारी पड़ता है ये तो समय बताएगा। बिल्कुल 4 एबीसीडी 4 एस होते हैं। अब एस सुकायर हो चुका है। एस सुकायर क्या में एस को ऊपर 4 की मात्रा लगती है, क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, कौन किस पे भारी होता है ये तो भावी भविष्य के गर्भ में छुपा है। और सभी कबड्डी प्रेमियों को मैं गांव से सूचना दे दूं, अगर इसका तोड़ निकाल लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिंगोदरा की टीम फाइनल उठा सकती है, और यदि इसका तोड़ नहीं निकला तो फाइनल का सपना भूल जाना यहाँ से। बिल्कुल, जो सत्य ने हमें उद्बोधन दिया टॉस के वक्त की हमारी रणनीति रहेगी कि पूर्ण को आउट किया जाए, तो उस रणनीति को बिल्कुल यहाँ पे धरातल पे उतार के दिखाना होगा सिंगोदरा की टीम को, यदि यहाँ से फाइनल उठाना है तो। और एक तरफ सुरेंद्र है जिनको प्रेम से उसके बाईचुम कहते हैं, देखना वो कितना फायदा उठा पाते हैं उस नाम का। और सुतोद ने तो मैं लगातार कह रहा हूँ, जब लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि सुतोद हो गई या कोई चैंपियन हो गए। बिल्कुल सर, जिस तरह से किसी वक्त क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया धाक जमाई थी, उसी तरह इस कबड्डी अंचल में सुतोद ने धाक जमा रखी है। और राजकुमार जी ये भी बता दें, कोई बड़े भरसक प्लेयर नहीं है, मध्यम वर्गीय हाइट शरीर, लेकिन डू और डाई रेड है। बिल्कुल ये थर्ड रेड है, डू और डाई। अब पॉइंट चाहिए किसी भी हालत में, अगर पॉइंट नहीं मिला तो रेडर होते ही आउट हो जाएगा। देखना सेकंड के अंदर सर 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास, उसमें उसे सब कुछ करना होता है, अंदर तक जाने की कोशिश। और ये अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 में से केवल 1 पॉइंट मिला है। सुरेंद्र ने टैकल करने का अच्छी कोशिश की, लेकिन छोटे शरीर का यहाँ पे नुकसान भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी जितना छोटा होता है यदि आप हमसे प्रभावित हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक बार मैं माफी चाहता हूँ, जोरदार तालियों से हमें आप प्रभावित करें। राजकुमार जी मैं बता दूं, कबड्डी में कबड्डी के जो प्लेयर हैं उनके अंदर ऐसा जोश आ जाता है कि अपने ही हाथ से जिस तरह से सर्दियों के अंदर ऊट करता है, उस हिसाब से अपनी पिंडी को पीट के लगभग 4 एंगल ऊंचे उठा लेते हैं। पेनल्टी लगी है यहाँ पे सिंगोदरा को, और ऐसा लगता नहीं है कि सिंगोदरा की टीम यहाँ से वापस आ पाएगी। हालांकि 15-5-15 का मुकाबला होना है, बड़ा मैच है सर, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुतोद की टीम ने एक, मुझे लगता नहीं है मुकरम जी की सुतोद का एक खूब हो गया है कि वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, सुतोद के बारे में तो क्या कहूँ, पूरी तरह से वाकिफ हूँ। बिल्कुल, सत्या ने भी पुनः बोनस +1 टच पॉइंट, 2 पॉइंट और मिले। स्कोर बताएं सर इस समय। 11 पॉइंट है सुतोद के, 5 पॉइंट है उसके जवाब में।
बिल्कुल सत्या और पूरन सिंह का ही कॉन्टेस्ट है दोनों में से। विकास ध्यान दें, बेस्ट रेडर के कॉन्टेक्ट में दो महाजंग हो रहे हैं, सत्या और पूरन के मध्य। आप पैनी नजर बनाए रखें। अब मैं राजकुमार जी आपका साथ देने के लिए हमारे आदरणीय गुरु जी श्रीमान जी दिनेश जी पारिक सर को, सर आपने हमें बहुत प्रभावित किया, पूरे गांव वालों ने, कार्यकर्ताओं ने, और मैं बताऊं मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि इस संतों की पावन धरा पे राजकुमार जी के माध्यम से मैं आज इस मंच के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहा हूँ। समापन माफी चाहता हूँ फाइनल मैच का। अब मैं माइक पे निवेदन करता हूँ पारिक जी सर। बिल्कुल दिनेश जी आए, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद विक्राम जी। जो ये फाइनल मैच खेला जा रहा है सोतोद वर्सेस सिंगोदड़ा के मध्य, बहुत ही शानदार मुकाबला होगा। इसलिए होगा कि इन खिलाड़ियों को चुन चुन कर तराशा गया और इसीलिए तो आप फाइनल में इस टूर्नामेंट में जब आगाज हुआ तो 34 टीमों ने भाग लिया था और ये दो टीमें जो 34 में से 2 टीमें निकल कर आई है, तो निश्चित रूप से इनमें हुनर है, जज्बा है, खेल है, इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज के इस मैच में सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र है 2 बड़े खिलाड़ी। एक रेडर है सिंगोदड़ा की तरफ से सत्या जर्सी नंबर 10 के साथ, और दूसरे रेडर है पूरन सिंह सोतोद की तरफ से। दोनों ही अभी तक अपने अदम्य साहस के साथ और शानदार खेल के साथ अपनी टीम को फाइनल तक ले आए। कुछ मैचों में तो इन्होंने अपने ही दम पे पूरे मैच को जिता लिया, लेकिन आज जो खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ियों में से सबसे शानदार खेलेगा वही टीम जीतेगी वही टीम जिनमें टीम स्पिरिट होगी, जीतेगी वही टीम जिनमें डिफेंडर्स, रेडर्स पूरी टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। लेकिन आज का जो भाग्य है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दिन के हिसाब से अगर हमारी एस्ट्रोलॉजी को हम देखें, अगर हमारी एस्ट्रोलॉजी को हम देखें तो हमारे पास सत्या है, हमारे पास सुरेंद्र है और हमारे पास सिंगोदड़ा है, सुतोद है और शनिवार भी है। कौन सा दिन किस हिसाब से किसके लिए होना वो तो खेल भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ तक दर्शक इंतजार कर एक शानदार मुकाबले का, और मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा, शानदार होगा। और वो इसलिए शानदार होगा कि आपके पास जो 2 टीमें मैदान में खेल रही है वो बड़ी जबरदस्त हुनरबाज, और इनमें जो कबड्डी है वो कूट के भरी हुई है, दोनों ही खिलाड़ी शानदार है। सुरेंद्र ने कोशिश की और यहाँ 2 पॉइंट की डिमांड की है, 2 पॉइंट क्या करते हैं पूरन, कैसा फायदा उठाते हैं। और सिंगोदड़ा की जो टीम है उसका हौसला कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैच अभी उनके पकड़ में है, क्योंकि हाफ टाइम से पहले का ही खेल चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोशिश की जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है, वापस कमबैक किया जा सकता है। सुरेंद्र इस समय पूर्ण रेड डालते हुए सिंगोदड़ा के बाले में समय लिया और चलते वापस। और हमारे ऑफिशियल रेफरी सत्यजीत कीचड़ एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ साथ दे रहे विकास। मेगा फाइनल चल रहा है खेल कबड्डी 2020। धन्य तरफ से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और अच्छा प्रयास, कोशिश जरूर की है, पॉइंट मिला है बिल्कुल सिंगोदड़ा को। राजकुमार जी सत्या अब तक अजय साबित हो रहे हैं, उनको अभी तक रोकना, लेकिन ठीक वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं पूरन सिंह। दर्शकों से निवेदन करूंगा कि फाइनल में आपका जोश में थोड़ी कमी है, क्योंकि आपके पास जो वो अगले ही साल को देखने को मिलेगा, तो इसलिए आज जितना जोश है पूरी तालियों के साथ स्वागत करें इन दोनों टीम का। दर्शकों से फिर निवेदन करूंगा कि आप बोल रहे मेरी आवाज नहीं सुने, तालियों के साथ स्वागत करें इस फाइनल मैच का। जबरदस्त मुकाबला होने की पूरी संभावना। एक तरफ है सत्या, आज का मुकाबला सोतोद वर्सेस सिंगोदड़ा के मध्य होने के साथ साथ 2 महान रेडर्स के बीच में हो रहा है। एक तरफ है पूरन सिंह और दूसरा है सत्या। देखते हैं जीत किसकी होगी। पूरी कोशिश को जा रही है सत्या के द्वारा, और इस बार ये जो प्रयास था बिल्कुल ऐसे हमारी बात जबरदस्त तालियां बजा दे भाई, जबरदस्त तालियां। यदि रोचक मुकाबला देखना चाहते हैं तो तालियां बजानी होंगी। सीधी सी परिभाषा कबड्डी और कुश्ती के अखाड़े में दर्शकों का बहुत बड़ा महत्व होता है सर। सत्या ने जो पिछले 2 पॉइंट बनाए थे काबिले तारीफ पॉइंट थे, हालांकि उसके जवाब में तुरंत पॉइंट लेकर आए, लेकिन जो रोचकता बनाई थी सत्या ने, एक प्रयास दूसरे प्रयास और फिर तीसरे प्रयास में क्रॉस लाइन को उन्होंने छोड़ा था। और इसीलिए कहते हैं जो हमने बचपन से एक चीटी वाली कहानी सुनी है कि बार बार चढ़ते जाओ, तब तक चढ़ते जाओ जब तक मंजिल ना मिल जाए। सत्या ने वही किया और अपनी टीम के लिए 2 अंक बनाए। अगर स्कोर की मैं बात करूँ तो ज्यादा फासला नहीं है, और अभी भी टाइम है, क्योंकि 15-5-15 का ये फाइनल मैच कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति है वो हल्की सी सुतोद के पक्ष में। लेकिन अभी हम फाइनल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो टीम लगातार लास्ट तक अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। बोनस टू रेडर पूरन और सत्या दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए लगातार पॉइंट लेके जा रहे हैं और पसीना भी बहा रहे हैं। शहर क्या कहूँ इस मैच के बारे में। और दर्शकों को सीधी बता दूं, यदि आप फाइनल मैच रोचक देखना चाहते हैं तो लगातार तालियां बजानी होंगी।
11 स्कोर है इस समय सिंगोदड़ा, उसके जवाब में 19 स्कोर है सतोद। अच्छी वापसी की है, लंबा मैच है 15-15 का और हाफ टाइम से पहले का मैच इस समय जारी है। जी दिनेश जी सर, आप माइक पे हमारे साथ सुने जुड़े। जी मुखराम जी, मैच की अगर मैं बात करता हूँ तो फिलहाल जो मैच है हल्का सा सपोर्ट के पक्ष में, लेकिन अभी टाइम बाकी है और बचे हुए टाइम में कुछ भी पॉसिबल है। ये तो बहुत कम फासला है, लंबे लंबे फासले को हमने पाटते हुए देखा है। लेकिन जब दोनों टीमों की बात करूं तो ये मैच आधा तो चल रहा है सिंगोदड़ा वर्सेस सतोद के मध्य, लेकिन आधा मैच हो गया पूरन सिंह वर्सेस सत्या के मध्य। देखते हैं कौन से रेडर जीतते हैं और आज जो टीम जीतेगी, जो रेडर अपनी टीम को जिताएगा वही बेस्ट रेडर घोषित किया जाएगा। हालांकि दिनेश जी, आपने एक बात कही कि हमने बहुत बड़े बड़े फासले पाटते हुए देखे। कौन बुला सकता है टिड़ो की और सिंगोदड़ा का वो सेमीफाइनल? किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि टिड़ो की इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो फाइनल के प्रबंध दावेदार थी। लेकिन जो ये बिल्कुल थर्ड रेड आ चुकी है, डो नहीं। अब पॉइंट चाहिए किसी भी हालत में, अगर पॉइंट नहीं मिला तो सबसे आउट है बिल्कुल। और सत्या में काबिलियत है और उस काबिलियत का प्रदर्शन करना होगा। अगर प्रदर्शन नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से टीम बाहर होने में देर नहीं लगेगी। और बदल दिया है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। और आजकल के बच्चे डालते हैं नजर हटी और बाजार में सब्जी पूरी बट्टे। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप में हुनर है, आप में हौसला है, आप में खेल है। किसने देखा है ये धोखा और ये मंच है। अगर आप में कुछ जोश और जज्बा और खेल है तो आपको दिखाना होगा। हजारों और इतने हजारों के आपको लगातार देख रही है और याद करें कि वो अगली साल तो कम से कम 1 साल तक लगातार आपको याद करेंगे, जब तक उन आंखों में कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं समा पाएगा। जबरदस्त मुकाबला मुखराम जी, बिल्कुल तो डिफेंडर्स का कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन जिस टीम ने डिफेंडर्स के साथ साथ में कर लिया वो टीम निश्चित रूप से इस फाइनल की चमचमाती हुई ट्रॉफी में अपना कब्जा जमा लेगी। क्योंकि अगर सत्या को रोकेंगे तो डिफेंडर्स रोकेंगे, पूरण सिंह को रोकेंगे तो डिफेंडर्स रोकेंगे। अगर रेडर्स के प्रोसेस करते रहे तो गैप बराबर चलता रहेगा। जिस टीम का एक डिपार्टमेंट मजबूत होगा वो तो सिर्फ सिंगल होकर रह जाएगा। लेकिन जिस टीम के दोनों डिपार्टमेंट ऑलराउंडर की भूमिका में तो कहना ही क्या, लेकिन जिस टीम के पास डिफेंडिंग चैंपियन और रेडिंग डिपार्टमेंट मजबूत होगा वो टीम बढ़त में होगी। जी सर। मुखराम जी, आज के इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में रोचक मुकाबला है। दर्शकों की जो उम्मीद थी कि फाइनल होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए और वैसा ही हो रहा है। हालांकि दर्शक अपनी उम्मीद के हिसाब से फाइनल देख रहे हैं, लेकिन हम जितने उम्मीद दर्शकों से कर रहे थे कि उनमें जोश होगा, वो होगा, वो तालियों के लिए गड़ाट होगी, उसमें थोड़ी सी कंजूसी दिख रही है। बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जोरदार तालियों के साथ एक बार इस फाइनल का कबड्डी और कुश्ती का खेला मैं बारंबार बोलता हूँ राजकुमार जी, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों पे बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप ग्राउंड के अंदर लास्ट बिल्कुल ये दो डायरेक्ट है, आप ग्राउंड के अंदर तो नहीं खेलते, लेकिन आपका हौसला इन प्लेयरों के माध्यम से अपना हुनर दिखाता है। और मैं बता दूं देश जी में झूठी बनाई नहीं करता। ये देखिए तालियों के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। और इस बार में आउट भी हुए तुरंत तो तालियां बजती है तो मजा बजा चुकी है सिंगोदड़ा की टीम। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, साउथ की फिल्म के अंदाज में ये जो पॉइंट लेकर गए रेडर और वास्तव में बिजल बजा दिया इन्होंने। सत्या तुरंत को आउट करने के बाद जो जिस हिसाब से इस रेडर ने 2 पॉइंट लिए, उन्होंने अपने बिजल बजा दिया कि हम भी इस यहाँ है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है कि चमचमाती। थैंक यू सर। खेल कबड्डी लेपंगा हाफ टाइम के बाद का महासंग्राम आपके सामने शुरू और लाइव प्रसारण कमेंट्री के लिए मेरे साथी राजकुमार जी को माइक देना चाहूंगा, जो आपके मुखातिब से हमारे करता हूँ, स्वागत करता हूँ, फिर करता हूँ मैच के कोर्ट में फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर सिंगोदड़ा की टीम राजकुमार जी बिजल बता चुके हैं। सिंगोदड़ा अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है कि हम भी इस मैच में हैं, हमें अलमा ना आकर गए। और वास्तव में गुरुदेव जैसे यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं पहुंचे हैं, सरपंच साहब के स्वागत के लिए सिंगोदड़ा की टीम ने जो 10 पॉइंट दिया था वो सरपंच साहब की उपस्थिति
ड्यूटी दर्ज करवाई थी सर। जी सर, आप माइक पे राजकुमार जी साहब। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन एक पॉइंट और मिलता हुआ स्कोर लगातार बढ़ रहा है। तो पिछली बार सिंगोदड़ा ने 42 पॉइंट किया था, पूरण को रोको। अगर एक बार ऐसी चीज फिर कर देता है तो वही चीज टैलेंट के लग जाएगी और उस टैलेंट के बाद में सिंगोदड़ा फिर आ जाएगा। 4 अंकों की बढ़त के साथ सुतोद के पास एक मनोवैज्ञानिक बढ़त और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक दबाव है दूसरी साइड में सिंगोदड़ा की तरफ से। और इस बार वही किया जो 5 खिलाड़ी कोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन पूरण अपने रेड के साथ बिल्कुल उनके मेन रेडर है सच्चा, वो बाहर है और इसको जितनी देर सुतोद की टीम बाहर रखेगी उतना उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। थोड़े समय रेड पर उनको रोक देंगे, बिल्कुल इतनी आसानी से ये पॉइंट लॉलीपॉप नहीं देने वाले हैं। एक पॉइंट और मिलता हुआ 7 पॉइंट से फिर अंदर डाल दिया। एक बार राजकुमार जी ऐसा लगा था कि वापिस सिंगोदड़ा आ गया, लेकिन ये खेल है 3 अंकों का अंतराल था, लेकिन वो अंतराल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी क्या, अभी भी पूरा खेल बाकी है, पूरा जोश और सब कब के साथ खेलना होगा सिंगोदड़ा के खिलाड़ियों को। सुरेंद्र भाई चुकी है यहाँ पर सुरेंद्र की इस बात ने इतना प्रभावित किया है। मैं पहले ग्राम सेवक जी से बात कर रहा था कि जब भी सुरेंद्र को धोखा लगता है और ये पॉइंट हर मैच में 4-5 पॉइंट ऐसे पॉइंट लेते हैं सुरेंद्र, बधाई के पात्र है इसके लिए सुरेंद्र। बिल्कुल ये बहुत बड़ा काम होता है। पुशआउट करते हैं, तुरंत डैश आउट करते हैं, सामने वाली टीम को इतना तेजी से वोट देते हैं कि उनको समझ भी नहीं आता क्या करना है। यही परिणाम है। और इस समय दावा जरूर क्या है, मिट्टी को उठाया जा रहा है यहाँ की संतों की मिट्टी को सलाम करने पर। खेल कबड्डी 2020 मेरठ की धन्य दल से फाइनल मुकाबला चल रहा है। सिंगोदड़ा और उनके सामने यहाँ पर रोकने की नाकाम कोशिश है, ऐसे नहीं रुकने वाले हैं। राजकुमार जी पूरण की बॉडी पूरा पसीना पसीना हो गई, अब इनको पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि डॉन फिल्म में जो डायलॉग है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। पूरण सीरियल भी ठीक वैसा ही हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो दुनिया का इतिहास बदलते हैं। सर जो आपने बात कही है ठीक वैसी ही बात यहाँ पूर्ण करते हुए और अब वापिस दबाव सिंगोदड़ा पे दबाव आ गया। पूर्ण एकदम से ऐसे लगता है कि उनको पकड़ना लगभग नामुमकिन है। के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कोई रणनीति बनाएंगे, लेकिन यहाँ से तो मुझे लगता नहीं है कि उनके खिलाफ कोई रणनीति बनी है। पूरा एक तरफ बना दिया मुगराम जी उन्होंने पूरे मैच को आपके सामने लाइव। राजकुमार जी जब किसी का दिन होता है तो सामने वाले की स्ट्रेटजी है वो उनके लिए बेनिफिट बन जाती है। ठीक वैसे ही आज पूरण का दिन है और जब वो दिन होता है ना तो ये आपके विरोधी कितने ही कुछ कर ले, सारी चीजें आपके पक्ष में जाती है। बिल्कुल लगता है आपने जैसा बताया था शनिदेव की कृपा पूरी तरह से पूर्ण के ऊपर है। और मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा मैं आपका दूसरा से बाहर ले जाऊंगा कि कृपा से बाहर अगर कोई बात करते तो हुनर पूरण की बात है और हुनर बोलता है राजकुमार जी। बिल्कुल इस चीज को मानना पड़ेगा, आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास सीधी बहुत काम आती है। और इस समय ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है सिंगोदड़ा की तरफ से। सत्य अपने टीम की अहम जिम्मेवारी निभाते हैं इस समय। ये वॉक लाइन को पार किया, किसी भी रेडर के लिए पहली प्राथमिकता होती है वॉक लाइन को पार करना और यहाँ से सत्य को तो कुछ अजूबा करके दिखाना होगा। अभी भी आप फाइनल उठा सकते हैं, इतनी देर नहीं हुई है, काफी राहें खुली हैं आपके लिए, काफी समय बचा है, लेकिन चलना होगा यहाँ से। सत्य की पूरी टीम को एक कॉम्बिनेशन के साथ बोनस का अटेम्प्ट किया। तुरंत देखिए सुरेंद्र का जज्बा इतना है कि रेफरी को निर्णय नहीं बना देते हैं, कन्फर्म नहीं करने देते कि ये बोनस था या नहीं। रेडर को ये पता नहीं चलता कि होने वाला क्या है। वैसे ये रेडर नहीं है सर, अमूमन तौर से डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं सुरेंद्र, लेकिन अपनी टीम के लिए इतना एडवांटेज दे देते हैं कि क्या कहूँ आपके सामने लाइव है। बिल्कुल हर मैच में ऐसे 5-6 पॉइंट बनाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभा देते हैं। और सुरेंद्र के इस खेल को देखकर मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आपके खेल से बिल्कुल यहाँ लोग बहुत प्रभावित हुए और इस छोटे दल के बड़े खिलाड़ी थे, क्योंकि आपको पता कदकाठी ज्यादा मायने रखता है अगर आपके पास हुनर है और आपका हुनर बोलते हैं। ठीक वैसे जैसे हमने बात की है, बिल्कुल सिंगल पॉइंट दिया, चालाकी से बहुत काम लिया है, सरशोट करने का प्रयास था। हाफ टाइम के बाद का खेल चल रहा है, सत्ता फिर रेड पर है, पूरी तरीके से तैयार होते हुए खेल कबड्डी 2020 से मेरठ की पावन धरा से मुकाबला आपको दिखा रहे हैं। सिंगोदड़ा और सुतोद के मध्य मुकाबला चल रहा है पूरी तरीके से। कोशिश चलती है, टेक्निक बहुत काम में ली जाती है। जितनी कबड्डी मैदान पर खेली जाती है उससे कई ज्यादा गणित है, वो दिमाग पे खेला जाता है। क्या लगता है? बिल्कुल जितने कबड्डी ग्राउंड पे खेली जाती है उससे ज्यादा मानसिक संतुलन यानी दिमाग से भी खेली जाती है।
जिन खिलाड़ियों के अंदर ग्राउंड में और माइंड में दोनों तरह से जो अच्छा कॉम्बिनेशन है वो टीम के लिए एडवांटेज होगा सर। बिल्कुल सर, ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन है और अगर आप दिमाग से और पूरे शरीर से खेलते हो वही एक अच्छा खिलाड़ी है। कोई भी खेलो, अगर आप धैर्य के साथ खेलते हो, दिमाग के साथ खेलते हो, उसके साथ अगर आपका हौसला और हुनर बोलता है तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक वैसे ही अगर आप पूरे ऐसे बोलते हैं ताकत से पूरा गेम नहीं खेला जाता, दिमाग का और आपके साथ खेल तो होना ही चाहिए, दोनों चीजें होने से ये कॉम्बिनेशन जिसके पास है वो खिलाड़ी इतिहास रखता है। बिल्कुल सर, मानसिक संतुलन बहुत बड़ी जरूरी है। मुकरम जी पॉइंट्स की स्थिति में बहुत पीछे इस समय जो है सिगोदरा 20 पॉइंट सुतोद के हैं और उसके जवाब में 20 पॉइंट सिगोदरा के 12 पॉइंट का अंतर डाल दिया है और अब इस अंतर को पाटना क्या लगता है गुरुदेव वापस हो सकता है, संभव है? नामुमकिन शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत कठिन है। नामुमकिन शब्द नहीं बोलूंगा लेकिन मैं कहूँगा बहुत कठिन है। हालांकि दावा ठोका है लेकिन इस दावे को रेफरी ने 1 पॉइंट दिया है, स्वीकार किया है निश्चित रूप से और पूर्ण ने पूरा प्रयास किया है लगातार। हाफ टाइम के बाद का खेल चल रहा है, मेगा फाइनल चल रहा है और काफी लंबा स्टेज है। 1 2 3 4 5 6 7 में से कितनों को बाहर भेजा है और इस वक्त डिमांड जरूर की जा रही है ऑफिशियल टाइम टाइम के साथ साथ राजकुमार जी मैं कहूँगा जो खेल रहा है आज के खेल में जो बड़ी जीत हुई है वो एक रेडर की हुई है जिसका नाम है फिलहाल शानदार खेल दिखाया उन्होंने। हालांकि सत्या ने भी अपने हुनर में कोई कमी नहीं देखी लेकिन कहीं ना कहीं जब 2 लीग की बात करते हैं जो बड़ी लीग खींची है वो पूर्ण सिंह ने खींची है। इस बात को सुनकर मैं वो चिड़िया वाली कहानी याद आ रही है। किसी एक जंगल में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया बार बार पानी का जो बूंद है वो अपने चोंच में लेकर आकर उसमें डाल रही थी तो किसी दूसरे जानवर ने उस पर हंसी उड़ाई कि क्या आपके ऐसा करने से ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा मुझे पता है मेरे ऐसा करने से ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब इतिहास रचेगा लोग ये कहेंगे जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया ने अपना पूरा प्रयास किया था। प्रयास में कोई कमी ना रहे जो भी कोई स्थिति है। और इस समय पूर्ण सिंह अपना पूरा प्रयास दिखाते हुए शानदार परफॉर्मेंस होता हुआ जबरदस्त मुकाबला फाइनल मुकाबला, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है मैच निश्चित रूप से सुतोद की पकड़ में। बिल्कुल अभी तक की स्थिति में 33 पॉइंट सुतोद से गोद गया और हाफ टाइम के बाद का खेल चल रहा है। लगभग कुछ ही मिनटों का, कुछ ही क्षण का, कुछ ही मोमेंट्स का खेल यहाँ पर बचा है और जिस समय का इंतजार कर रहे हैं दोनों टीमें, क्योंकि हालांकि जो फाइनल में है उनके कुछ न कुछ तो वो लेकर जाने ही है और आप फाइनल में पहुंचे उसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन इस चमचमाती हुई 2020 श्री झुंझार जी महाराज रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता की चमचमाती हुई विनर शानदार खेल दिखाएगी। बिल्कुल ये जो विजेता टीम है झुंझार जी कबड्डी प्रतियोगिता 2020 की, ये ट्रॉफी वही टीम उठाएगी जो बेहतरीन करेगी, क्योंकि अभी ट्रॉफी हमारे पास मौजूद है तो कह नहीं सकते कि यहाँ की जो विजेता टीम है वो कौन यहाँ पर ट्रॉफी उठाती है। बहुत बेहतरीन तरीके से अब तक का जो प्रदर्शन देखने को मिला है देख रहे हैं ये थर्ड रेटर डोड आई। अब सत्या को पॉइंट चाहिए किसी भी हालत में, अगर पॉइंट नहीं मिला तो निश्चित रूप से जो सत्या वो आउट हो जाएंगे। 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास। अब सत्या को खाली पॉइंट नहीं पॉइंट्स चाहिए। बिल्कुल गुरुदेव पॉइंट नहीं पॉइंट चाहिए और वो भी गुच्छों में पॉइंट चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल अगर ऐसा करोगे तो अपनी टीम को जीत के वो ले जाएंगे। हालांकि सत्या बार पॉइंट जरूर ला रहे हैं, हर बार उन्होंने अपने प्रयास में सफलता अर्जित की, लेकिन जैसे ही सत्या अपने प्रयास में सफलता अर्जित करते दूसरी और पूर्ण सिंह भी तो तैयार है ना। आप पूर्ण सिंह को रोकना होगा, अगर पूर्ण सिंह को कोई खिलाड़ी रोक पाता है तो वो डिफेंडर होंगे। बिल्कुल बहुत मुश्किल कार्य हो रहा है। झुंझार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का मेगा फाइनल चल रहा है। खेल कबड्डी 2020 अब तमाम लोगों का हम आयोजन समिति की तरफ से जितने भी हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उन सभी की तरफ से मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे साथी जो दिनेश जी हैं उनके साथ है, हमारे साथी मुकरम जी भैया चारणवासी से, यहाँ के स्थानीय नागरिक उन सभी की तरफ से बहुत अभिवादन और स्वागत। अच्छा प्रयास इस समय 5 का डिफेंस है, जिसे हमारे साथी जो बोलते हैं लगातार हितराम जी वो सी फाउंडेशन का टाइटल देते हैं। 5 का डिफेंस होता है, बहुत मुश्किल होता है उनमें से पॉइंट निकालना। जी गुरुदेव अब जो बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय में मुझे तो लगता है सुतोद ने लगभग इस मैच पे पकड़ बना ली है। अब की जो लड़ाई है बेस्ट रेडर की लड़ाई बाकी है। देते इस समय बेस्ट रेडर में सत्या जीतते हैं या पूर्ण सिंह जीतते हैं।
बिल्कुल गुरुदेव, मेरे से यदि मैं आप एक बात बताऊं अपनी तरफ से, मेरी ओपिनियन है, डिसीजन अलग अलग होता है। अगर अब तक का आपने मैच देखा है उसमें यदि आपको अंक देने पड़े 10 में से, तो आप पूर्ण को कितने, आखिरी 5 मिनट का खेल यहाँ से बचा हुआ है, बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में आ चुका है, 300 सेकंड आपके पास है। गुरुदेव आपको 10 में से अंक देने पड़े तो आप पूर्ण को कितने दोगे और सत्या को कितने दोगे? बहुत बड़ा चैलेंज है, सोच कर बोलना। अगर दोनों के अंकों की बात करें तो मैं दोनों को 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, लेकिन फिलहाल मैच की जो स्थिति है उसमें मैं अगर बात करूं तो पूर्ण को एक बार सत्या को 2 बार टेबल कर दिया। वही चीज मध्य नजर रखते हुए मैं हल्का सा कम आऊंगा सत्या को। बाकी अब तक की स्थिति में दोनों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अगर मेरे पास फैसला आता है तो मैं दोनों को बराबर डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। सत्य की टीम के पास नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनके पास डिफेंस नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एक पॉइंट उनके साथ पूर्ण है, उनके पास पूरी तरह से उनकी टीम बहुत पूर्ण है सर। उनकी टीम की जो रणनीति, उनके टीम कैप्टन की जो तरीका है उस पर पूरी तरह से काबिल उतरते हो। आप थोड़ा सा रैंक का फर्क कर रहे हो कि पूर्ण की टीम पूर्ण है, तो ये वास्तव में है, इसलिए क्योंकि डिफेंडर उनके पास सुरेंद्र जैसे छोटे कद के बड़े डिफेंडर्स हैं। और इस बार सत्या को एक बार फिर रोक लिया, और वही चीज खाली पूर्ण को आगे कर दी कि पूर्ण को अब तक रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया। बाकी सत्या की मैं तारीफ करूंगा, शानदार खेल उन्होंने दिखाया है। बहुत अच्छा मैच सत्या ने लगातार खेला है, रोकने का प्रयास जरूर चल रहा है और अपने पूर्ण को डिफेंस किया है। सुपर टैकल मैं तीनों डिफेंडर्स की तारीफ करूंगा कि इतने बड़े खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में छाए हुए। लोसना की टीम को अकेले अपने दम पे हराया था इस खिलाड़ी ने, और मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट रेडर है इस एरिया के, और आज के इसमें दूसरी बार इनको डिफेंड किया है। गुरुदेव, तारीफ किसी मोहताज की कहते हैं ना, तारीफ किसी की मोहताज की वो नहीं होती है, वो निश्चित रूप से उनका टैलेंट बोलता है। और इस बार जो सुरेंद्र उस चकनागिरी को रेडर ने पछाड़ दिया है, भाप लिया पहले और हरा दिया इस बार, क्योंकि उनकी जो चौकन्नाने से उसको एकदम से खत्म कर दिया है। समय लगातार बीत रहा है, एक एक मिनट लगातार यहाँ से निकल रही है, एक एक पॉइंट यहाँ से लगातार जा रहा है, और जैसे जैसे एक एक मिनट बीतेगी उतनी ही यहाँ पर दूर होती जाएगी। सिंगोदरा की जीत है। आखिरी 3 मिनट का खेल यहाँ पर आ चुका है, अंतिम पड़ाव में आ चुका है। पॉइंट समय 10 पॉइंट का अंतर है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है। जी सर, ये 11 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। इसका कारण ये है कि जब तक बदल जाते हैं, क्योंकि हारने वाली टीम है वो ऐसे प्रयास करती है जो उनको नहीं करने चाहिए, और इसका खामियाजा होता है, उनको पॉइंट देना पड़ता है। बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अंतिम समय में वापसी के लिए कुछ बचता भी नहीं है। सभी दर्शकों को मैं अवगत करवा दूं, सिंगोदरा वालों को मैं अवगत करवा दूं कि जब आप 3 सुपर टैकल कर सकते हो तो पूर्ण नहीं। जी राजकुमार जी कंप्लीटली यहाँ पर ठोक दिया है कि वो बिल्कुल इस ट्रॉफी पर जो जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 है उसके ऊपर उनका ठप्पा लग चुका है, केवल ऑफिशियली घोषणा होनी से सर। जिसे हम कहते हैं ना कि मैच का फैसला हो चुका, औपचारिकता ही शेष है, और वो औपचारिकता एक बची मिनट में रेडर आराम से अपने औपचारिकता करें, बाकी लगभग मैच पे जो चमचमाती और इसी के साथ जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 के सुपर चैंपियन लगातार उन्होंने अपनी जगह बनाई है। बाटदाओं का खिताब उन्होंने जीता, उसके बाद मोरंडुगा में उन्होंने खिताब अपने नाम किया है, उसके बाद प्राचीवाद में बड़ा भी उन्होंने खिताब जीता। दोनों टीमों से मैं निवेदन करूंगा कि कोर्ट न छोड़े, वहीं रुक जाए दोनों टीमों। और उसके बाद धातु भी उन्होंने खिताब अपने नाम किया। और अब यहाँ पर सुतोद का जो मुकाबला खेला गया था, सुतोद और उनके सामने सिंगोदरा की टीम में मिनट की धन्य तरह से समापन समारोह में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार इस आयोजन के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए अपने उन सभी वॉलंटियर्स को जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर, जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हम कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं, उनसे पहले मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा यहाँ के जो सरपंच साहब हैं सुखदेव राम जी साढ़ साहब से मैं आग्रह करूंगा सर इस कार्यक्रम को लेकर आप हमें 2 शब्द कहकर आशीर्वाद पूर्वक में उद्बोधन दें। बहुत धन्यवाद और करता हूँ, और विजेता टीम सुतोद और सिंगोदरा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हार्दिक बधाई। और गाँव वासियों की तरफ से ये बहुत शांतिप्रिय ढंग से और प्रतियोगिता कराई है, और गाँव का नाम और बढ़िया गाँव वालों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा विकास को।
मैं मेहमानों से निवेदन करूंगा कि आप खड़े हो जाए सर। विकास को इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है ऑफिशियल रेफरी के रूप में, नगद राशि है और साथ में चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जा रही है और बहुत बेहतरीन इन्होंने आयोजन है वो लगातार देखा है। विकास को सम्मानित किया गया है। वैसे आप बोलते बहुत कम और कहते हैं कि हुनर की बोलने की जरूरत नहीं होती, कैसा आयोजन था यहाँ का आयोजन बहुत बढ़िया सुंदर आयोजन रहा और पूरा जो भी डिसीजन दिया वो बिल्कुल निष्पक्ष डिसीजन दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना स्टेटमेंट दिया। विकास बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। मैं बुलाना चाहूंगा, मेरा निवेदन रहेगा जो ऑफिशियल रेफरी है सत्यजीत खीचड़, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। स्वागत रूप में थे सत्यजीत खीचड़, उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने भी अपनी भूमिका है वो निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत को। इस समय आयोजन समिति की तरफ से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। हमारे जितने भी गणमान्य नागरिक है उनकी तरफ से उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो बेस्ट रेडर का अवार्ड है वो जाता है सुतोद के पूर्ण सिंह को, जोरदार ताली से। बेस्ट रेडर का अवार्ड है वो पूर्ण को प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल गोल्डन ट्रॉफी वो पूर्ण सिंह को दी जा रही है बेस्ट रेडर के लिए। बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया था, जबरदस्त तरीके से अपनी टीम के लिए खेले हैं। क्या लगता है आपने फैसला कर लिया कि फाइनल हर जगह से उठाना है? यार लोग कहेंगे कि आप सिर्फ सुतोद को ही दिखाते हो। फैसला तो नहीं किया, लेकिन हमारी टीम भी अच्छी खेलती है और हमारी टीम का डिफेंस बिल्कुल आपकी टीम का डिफेंस भी बहुत अच्छा, टीम भी बहुत अच्छी खेलती है। सामने वाली टीम कैसी थी सही बताना? टीम बहुत शानदार थी, लेकिन उस टीम का थोड़ा सा बिल्कुल लेनो ने अपनी बात कह दी है। टीम बहुत अच्छी थी और सामने वाली टीम का डिफेंस अच्छा नहीं था। डिफेंडर का अवार्ड है, यानी जो टांग खिंचाई में माहिर होता है, जो रोकने में माहिर होता है। दोनों तरफ से नाम थे, एक तरफ से बाईचुंग थे यानी सुरेंद्र थे, जबकि दूसरी तरफ से सामने वाली टीम का भी हमारे पास नाम आया है। लेकिन आयोजन समिति ने जो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड है वो 9 नंबर टी शर्ट में जो है सिंगोदरा से सत्या, उनको जोरदार ताली से स्वागत किया। 9 नंबर टी शर्ट में इस समय ये है बेस्ट डिफेंडर है वो सिंगोदरा टीम के सत्या को दिया जा रहा है 9 नंबर जर्सी में। बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। 500 रुपए की नगद राशि है और साथ में चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। काम किया कैसा आयोजन था यहाँ का मेरठ की धन्य तरह पर? हमें आयोजन बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके हमें बहुत बढ़िया लगा। कई गाँव में जाते हैं तो भी मिलते हैं, यहाँ गाँव में बहुत एकता मिलती है, बढ़िया माहौल। मेरा ये कहना है कि एकल ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं ना, सुतोद जैसी टीम के सामने फाइनल में पहुंचना मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ एकल ग्रामीण में। आपसे मेरा निवेदन है एकल ग्रामीण टूर्नामेंट जहाँ पर भी हो निश्चित रूप से आप पार्टिसिपेट किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें सत्या भी सत्या को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा सत्या ने प्रदर्शन किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा दिनेश सिपारी को, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। दिनेश जी सरकार गुरुदेव थोड़ा सा उधर देखिए, प्यारी सी चेहरे पे मुस्कान लाइए। दिनेश जी को इस समय सम्मानित किया जा रहा है ऑफिशियल कमेंटेटर के रूप में। बहुत अच्छी उन्होंने भूमिका निभाई, जबरदस्त तरीके से पूरी आयोजन समिति की तरफ से। लेकिन ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगा, क्या कहना चाहोगे आयोजन के बारे में? देखो आयोजन के बारे में मैं नहीं कह चुका हूँ कि आई लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हियर, दे डिड अ स्प्लेंडेड जॉब हियर। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो आयोजन किया है उसकी मैं तहे दिल से तारीफ करूँगा। उसके साथ साथ एक गाँव का नागरिक होने के नाते सुतोद की टीम और सिंगोदड़ा की टीम जो दोनों टीमें हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें सेवा का मौका दिया और बहुत अच्छा खेल दिखाया। हालांकि हार जीत सिक्के के 2 पहलू है, कोई टीम हारती है जीतती है, और आज सुतोद का दिन अच्छा था, वो जीते, लेकिन उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहूँगा और सुतोद के खेल की मैं तारीफ करूँगा। और फिर कहूँगा आयोजन समिति ने बहुत ही शानदार काम किया। राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, कनेक्टिंग फॉर अस। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो मुखराम जी भैया है चारणवासी से, मेरे बहुत अजीज फ्रेंड, और उन्होंने जो यहाँ का उद्घाटन देखा। वैसे लगभग हम साथ में ही रहते हैं, लेकिन ये किसी कार्य से हमारे साथ लगातार नहीं जुड़ पाए, और आज इन्होंने अपनी विश प्रकट की यहाँ पर। तो मैं मुखराम जी को बुलाना चाहूंगा, सरपंच साहब है, उनको प्रतीक चिन्ह पहनाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरठ की धन्य धरा पर इस समय हमारे साथी कमेंटेटर मुखराम जी भैया हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं पूरी आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय है वो प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय सम्मानित किया जा रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि हम लगातार बातचीत करते हैं। आखिरी स्टेटमेंट कैसा आयोजन था, सही बता सर। स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। दिनेश जी याद कर लेना, चाहे मान सम्मान मेरा हो या न हो, लेकिन नेक्स्ट आयोजन हो तो मेरे को याद करना, मेरे दिल की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए।
ओम प्रकाश। अगले क्रम में मोहन राम नरूका, सुंदर सिंह, पवन वर्मा, कृष्ण सिंह, राकेश नायक, पिंटू, अंकित, हरीश वर्मा, लालू सिंह, रिजवान खान, रविंद्र सिंह तिलोकी, आदिल इस्माइल, विकास टेलर, महिपाल सिंह, अर्जुन सिंह, सतवीर सिंह। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रयास किया था। उन सभी को इस समय प्रतीक चिन्ह पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका सभी का सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स है, बहुत अच्छी उन्होंने लगातार मेहनत की थी। तालियां बजती रहनी चाहिए उनके लिए जबरदस्त तरीके से, और इनके लिए बहुत अच्छी सेवाएं हमारे पिंटू भाई साहब उन्होंने प्रदान की है। बी टीम का वो नेतृत्व करते हैं। उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, जितने भी कार्यकर्ता उनको, वहाँ तमाम लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग है वो बखूबी प्रदान किया है। बिल्कुल ये मेहनत हमेशा बोलती है, आपका टैलेंट हमेशा बोलता है। जहाँ पर भी आप अपनी सेवा प्रदान करोगे, लोग निश्चित रूप से आपको याद करते हैं। उनको सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को निश्चित रूप से फाइनल तक पहुंचाने में बहुत अहम रोल था इन सभी वॉलंटियर्स का, सभी कार्यकर्ताओं का। ये छोटा है, बिल्कुल गुरुदेव के हाथों से पहनिए। जिंदगी में खुश नसीब वो लोग होते हैं जो इस प्रकार से कार्य करने के लिए शामिल होते हैं। उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमें बी टीम है उसको सम्मानित किया जा रहा है, उनके खिलाड़ी को मिनट भी की पिंटू आ जाए। बिल्कुल जो हमारे गुरुदेव उनकी तरफ से उन्हें नगद राशि देकर सम्मानित किया जा रही है। हम बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आपने जबरदस्ती यहाँ पर आयोजन करवाया, उसके लिए विकास को भी इस समय सम्मानित किया जा रहा है। आयोजन जबरदस्त था, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अगले क्रम में जो विशेष जिन लोगों का सहयोग था उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र सिंह। तुरंत आ जाए जितेंद्र सिंह, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। सरपंच साहब इनको प्रतीक चिन्ह पहनाए, बहुत अच्छा योगदान था। मोमेंटो पहनाकर उनका अभिनंदन करें। जितेंद्र सिंह जी को जो है वो प्रतीक चिन्ह गोल्ड मेडल पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अगले क्रम में आ जाए पहनाकर, अगले क्रम में आ जाए छत इस समय सम्मानित किया जा रहा है सरपंच साहब के द्वारा। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। केस प्राइज भी है, वो भी देकर सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम में प्रतीक चिन्ह पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल अगले क्रम में आ जाए कुलदीप को इस समय सम्मानित किया जा रहा है। और अगले क्रम में आ जाए गंगा सिंह, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। बिल्कुल गंगा सिंह इस समय, और अब मैं इस समय गंगा सिंह को सम्मानित किया जा रहा है। ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। सामने देखिए सम्मानित किया जा रहा है। आयोजन समिति के चीफ ऑफ है, बहुत अच्छी इन्होंने पूरी तरीके से पूरे कार्यक्रम को लगातार इन्होंने मेंटेन किया था, इसलिए सम्मानित किया जा रहा है। 17 सिविल समय सम्मानित किया जा रहा है आयोजन समिति की तरफ से। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जितने भी लोग हैं फोटो बना अपनी टीम को सम्मानित करवा देंगे। फिर आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सिंह को इस समय सम्मानित किया जा रहा है। गजराज वो होता है जो हाथी जैसे जिसकी ताकत होती है, उनको इस वक्त सरपंच साहब के द्वारा प्रतीक चिन्ह पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तो बुलाना चाहूंगा, पहनाया जा रहा है। आपको जाना नहीं है वहाँ पर, पहनने के बाद वहीं पर बैठ जाए, थोड़ा पीछे हो जाए आप। बिल्कुल जितने जो उपविजेता टीम है किया गया है, बिल्कुल सुरेंद्र के नेतृत्व में एक करके सुरेंद्र इस समय विजेता टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम में पहनने के बाद तुरंत के जो 7 खिलाड़ी हैं उनको आयोजन समिति की तरफ से उनको सम्मानित कराया जा रहा है। अजय पूर्ण सिंह पूर्ण है, उनकी टीम ने तमाम लोगों ने और इनके सभी को सम्मानित किया जा रहा है आयोजन समिति की तरफ से। मोमेंटो पहनाए, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुकाबले का इन्होंने प्रदर्शन किया है जबरदस्त तरीके से, और तालियां उस शख्सियत के लिए। मैं बताता हूँ जहाँ भी राजकुमार जी शर्मा को याद किया जाता है वहाँ पे बिल्कुल पहुँचते हैं। इस समय सम्मानित किया जा रहा है मिलन की इस पाउंड धनराशि हमारे साथी और अच्छे कमेंटेटर राजकुमार जी शर्मा मंच के द्वारा नगद राशि व मोमेंटो देके इसी में सम्मानित किया जा रहा है। रनर अप टीम कैप्टन अजय सत्या 5100 रुपए की नगद राशि, पूरी टीम अजय रनर अप टीम है उसको इस समय सम्मानित किया जा रहा है। 5100 रुपए की नगद राशि है, वो हमारे जितने भी नागरिक हैं वो देकर सम्मानित कर रहे हैं। सत्य और उनकी टीम फाइनल मुकाबला जो रनर अप टीम है सिंगोदरा, उनको 5100 रुपए की नगद राशि है। चुंजार की भारत कबड्डी प्रतियोगिता 2020 की रनर अप टीम है। विजेता टीम अजय सुरेंद्र के नेतृत्व में 11000 रुपए की नगद राशि है।
इस समय विजेता टीम है उसको सम्मानित किया जा रहा है। 11,000 रुपए की नगद राशि है और साथ में ये चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो प्रदान की जा रही है। नगद राशि के साथ इस वक्त पूरी तरीके से 11,000 रुपए की नगद राशि है और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो दी जा रही है। चुंचार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 की चैंपियन है सुदोद की टीम, उसको इस समय ये ट्रॉफी है वो देकर इस समय सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने निश्चित रूप से बहुत अच्छा मुकाबला इन्होंने जबरदस्त तरीके से फाइनल में डिफेंस किया है। जो सामने वाली टीम है सिंगोदरा उसको और उसके बाद इन्होंने ये जो ट्रॉफी है ये जो मोमेंट है वो इन्होंने लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयास करने के बाद उन्होंने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे, आपने आउट हो गया फाइनल में पूरी तरीके से, अपनी रेवड़ी कहां से सीखी है? बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। बेस्ट ऑफ लक, आपने हमारे सामने लगातार तीसरा फाइनल उठाया। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया। बच्चे को इस समय सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। कार्यकर्ता के रूप में छोटू सिंह गरीबों को इस समय सम्मानित किया जा रहा है। कप्तान सिंह को इस समय सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी के द्वारा हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आप भी करता है। इस समापन की घोषणा अपने श्री मुख्य जी के। बिल्कुल, मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों ने जो जी तोड़ मेहनत की है, सपोर्ट किया है आयोजन कमेटी को, उसका तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन। और आपका ऐसे ही सहयोग रहा तो हम हर साल ऐसा ही आयोजन, ऐसे ही कबड्डी का आयोजन और ऐसे ही टूर्नामेंट का आयोजन हम कराते रहेंगे। धन्यवाद। और मैं इस कबड्डी टूर्नामेंट के समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सारण साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये था ग्राम मेरठ का 4 दिवसीय चुंचार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का समापन समारोह, जहां पर पूरी तरीके से सुदोद की टीम है उसने फाइनल उठाए और सिंगोदरा को इन्होंने फाइनल मुकाबले में हराए। विजेता टीम को 11,000 रुपए की नगद राशि दी गई है और रनर अप टीम को 5,100 रुपए का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा निश्चित रूप से